2062-63 के जन आंदोलन के बल पर 2063 साल में आबि कऽ लोकतंत्र के नेपाल में पुनर्स्थापना भेल रही, जेकर आई 19 वर्ष पूरा भ चुकल छै। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2063 साल बैसाख 11 गते जो विघटन केने रहथिन प्रतिनिधि सभा के, ओई के पुनर्स्थापना केला के बाद में नेपाल में लोकतंत्र के पुनर्स्थापना भेल रही। यह खुशहाली में नेपाल के राजनीतिक दल सब विभिन्न कार्यक्रम सब के आयोजना केलक अछि, जाहिमे सँ नेकपा एमाले तो यूथ सेलिब्रेशन नाम के कार्यक्रम के आयोजना केने छल। जाहि कार्यक्रम में 7 प्रदेश के एमाले युवा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलै आ 7 प्रदेश से संबोधन होबऽ जका 7 प्रदेश के युवा नेता तथा कार्यकर्ता सब ओई कार्यक्रम के संबोधन केने छलखिन। जे सब जे अखन के व्यवस्था ऊपर धावा बोलऽ के जे काज कयल जा रहल छै, ओई विरुद्ध ओ सब कड़ा प्रतिवाद केलखिन अपन मंतव्य के माध्यम से। यह प्रकार से अन्य अन्य राजनीतिक दल सब सेहो विभिन्न कार्यक्रम सब के आयोजना केने छै। 2062-63 में जखन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2059 साल जेठ महीना में जखन प्रतिनिधि सभा विघटन क देने रहथिन, संपूर्ण शासन सत्ता सब जे जखन अपन हाथ में जे ल लेने रहथिन, ओई के बाद में राजनीतिक दल सब के अस्तित्व ओई समय में समाप्त भ गेल रहे। ओ सब प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के लेल, लोकतंत्र पुनर्स्थापना के लेल सड़क में उतरल रहथिन। तत्कालीन समय में माओवादी जे सशस्त्र विद्रोह में रहे, ओहो माओवादी पार्टी तत्कालीन 7टा राजनीतिक दल सब संगे मिलकर जन आंदोलन केने रही, जाहि में नेपालक जनता के सहभागिता सेहो रही। ओई के बाद में 2063 साल बैसाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालक शासन व्यवस्था जनते के हाथ में देने द रहल छी। त्या ई 2047 साल के संविधान बमोजिम जे विघटन भेल छल संविधान प्रतिनिधि सभा, ओई के हम फेर से पुनर्स्थापित करी छी। वह संबोधन के माध्यम से तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2063 साल बैसाख 15 गते प्रतिनिधि सभा बैठक के आह्वान केने रहथिन, जाहि के बाद में प्रतिनिधि सभा फेर से स्थापित भेल रही आ नेपाल में लोकतंत्र पुनर्स्थापित भेल रहे। मुदा लोकतंत्र पुनर्स्थापित भेला आब 19 वर्ष भ चुकल अछि। 19 वर्ष के एहन उमेर मानल जाइ छै जे किशोरावस्था के अंतिम चरण आ युवा अवस्था के प्रवेश द्वार के रूप में 19 वर्ष के ल सकै छी। अर्थात 19 वर्ष के उमेर में कोनो भी व्यक्ति के गलत या सही के चेतना आबि गेल रहैत अछि। ओहन अवस्था में नेपाल में जे पुनर्स्थापित लोकतंत्र छै, जेकर 19 वर्ष भ चुकलै, मुदा अखनो जे देखबै तो लोकतंत्र अखन नेपाल में लड़खड़ा रहल छै। लोकतंत्र लड़खड़ा रहल छै, जाहि के कारण से जनता में एकटा निराशा छै। जनता सेहो एहि के स्वामित्व लेबऽ, अपनत्व देबऽ नहीं चाहि रहल छै, जाहि कारण से राजावादी सब, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सेहो अपन षड्यंत्र कर रहल छथिन फेर से शासन व्यवस्था में आबऽ के लेल। जेकर पिछला उदाहरण बीतल चैत महीना में जे भेल छलै राजावादी सबके हिंसात्मक आंदोलन, ओई के बड़का उदाहरण के रूप में ल सकै छी। ओना राप्रपा सहित के जे राजावादी दल सब छै, ओ सब अखनो राज संस्था पुनर्स्थापना के लेल, हिंदू राष्ट्र के लेल आंदोलन में उतरल छथिन। जेकर मूल कारण यह छै जे लोकतंत्र अखनो स्थायित्व प्रदान नहीं क सकल छै वर्तमान राजनीतिक दल सब लोकतंत्र के, जेकर फायदा ई सब उठा रहल छथिन। एहि 19 वर्ष के अवधि में नेपाल में 14टा सरकार परिवर्तन भ चुकल अछि। लोकतंत्र पुनर्स्थापित भेला के बाद में सबसे पहिने गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बनल रहथिन, जाहि के बाद में पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला सहित के नेता सब देश के प्रधानमंत्री बन चुकल छथिन।
मुदा नेपाल के दूटा पड़ोसी देश भारत आ चीन के जे देखबै तो ओतऽ से सिखबाक चाही। ओतऽ ई दुनू देश में राजनीतिक रूप में स्थायित्व छै। किया तो भारत एहि अवधि में दूटा प्रधानमंत्री देखने छै। जाहि समय में नेपाल में लोकतंत्र पुनर्स्थापित भेलै ओहि समय में भारत में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहथिन आ ओहि के बाद में जे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भेलखिन से अखनो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छथिन। जेना चीन के जे बात करबै तऽ चीन में चीन जखन नेपाल में लोकतंत्र पुनर्स्थापित भेलै ओहि समय में चीन में राष्ट्रपति रहथिन हु जिनताओ आ अखन शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति छथिन। अर्थात चीन में सेहो राजनीतिक रूप से स्थायित्व छै। मुदा नेपाल के जे बात करबै तऽ नेपाल में म्यूजिकल चेयर जका प्रधानमंत्री के कुर्सी निश्चित व्यक्ति के आगा पाछा घूमि रहल छै, जाहि के कारण से वर्तमान व्यवस्था प्रति के वितृष्णा सेहो देखल जा रहल छै। एहि के मिटाबऽ के काज नेपाली जनते के छै आ वर्तमान राजनीतिक दल सब के सेहो छै जे जनता में वर्तमान व्यवस्था प्रति जे वितृष्णा बढ़ि रहल छै, एहि सब पुनर्स्थापित लोकतंत्र पर एकदम बड़का संकट के बादल छै। एहि बात के बुझनाइ वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व के अति आवश्यक छै।